18 नवंबर 1962 की सुबह 3 बजे लद्दाख की रेजांगला आर्मी पोस्ट जमा देने वाली ठंड में मेजर शैतान सिंह अपने 124 जवानों के साथ राइफल और लाइट मशीन गन लेकर डटे हुए थे। अचानक 2000 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने धावा बोल दिया। भारतीय जवानों ने 1300 चीनी सैनिक मार गिराए और उन्हें श्रीनगर की तरफ आगे बढ़ने से रोक दिया। इस जंग के हीरो थे मेजर शैतान सिंह, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। अभी मेजर शैतान सिंह का 100वां जन्मदिन था। इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी और आखिरी जंग के कुछ कहे अनकहे किस्से जानेंगे। अंतिम वक्त तक मेजर शैतान सिंह के साथ रहे कैप्टन रामचंद्र यादव उस समय रेडियो ऑपरेटर थे। वे हर पल अपने कमांडिंग ऑफिसर के साथ रहते थे। रामचंद्र बताते हैं, चाइनीज सिपाही गोलीबारी कर रहे थे। अचानक एक गोली मेरे पास से गुजरी। मुझे साहब ने कहा, रामचंद्र मुझे अपनी राइफल दो। उन्होंने निशाना साधा और सीधे उस एलएमजी वाले को ढेर किया जो लगातार फायरिंग कर रहा था। इसके बाद तो जैसे साहब में जवानों वाला जोश आ गया। उन्होंने दनादन फायरिंग शुरू कर दी और दर्जनों चीनी जवान ढेर कर दिए। रामचंद्र बताते हैं, इस दौरान साहब के पेट में एक साथ 10 से 12 गोलियां आकर लगी। इससे पहले उनके हाथ में एक गोली लग चुकी थी। वो हाथ में पट्टी बांधकर मोर्चा लिए हुए थे। पेट में इतनी गोलियां लगने के बाद वे नीचे गिर गए, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। रामचंद्र बताते हैं कि साहब ने कहा, मेरी बेल्ट खोल दो। रामचंद्र ने हाथ डाला तो देखा पेट की आधी आंतें बाहर आ चुकी है। अगर बेल्ट खोला तो सारी आंतें बाहर आ जाएंगी। ऐसे में अगर बचने की संभावना हुई तो वो भी चली जाएगी। उन्होंने बेल्ट नहीं खोला। भारत के गिने चुने ही सैनिक बचे थे। मेजर शैतान सिंह ने रामचंद्र से कहा, तुम जाओ और बताओ कि हम आखिर तक कैसे लड़े थे। सबको हमारे जवानों का शौर्य पता चलना चाहिए। रामचंद्र ने आनाकानी की। मेजर ने पूरी ठसक से कहा, यह मेरा आदेश है, और वो बेहोश हो गए। रामचंद्र उन्हें अपने कंधे पर उठाकर नीचे लाए और एक बड़े पत्थर के नीचे छिपा दिया। तब तक मेजर शैतान सिंह की सांसें थम चुकी थी। लेफ्टिनेंट जनरल डीडी सकलानी एक आर्टिकल में लिखते हैं कि 17 नवंबर की शाम 6 बजे मैंने मेजर शैतान सिंह को रेजांगला मोर्चे पर बटालियन हेडक्वार्टर से फोन लगाया। हम बात कर रहे थे। इस दौरान मुझे शैतान सिंह ने बताया कि जोधपुर में उसके शहीद होने की खबर फैल चुकी है। उसने बताया कि आज ही जोधपुर से उसे एक रिश्तेदार का लेटर आया। उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ लोग कह रहे हैं कि शैतान सिंह लड़ाई में शहीद हो गया। इस पर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इसके बाद डीडी सकलानी ने फिर से रात 9:30 बजे मेजर शैतान सिंह को फोन लगाया तो ऑपरेटर ने बताया कि वो सो चुके हैं। इसके एक दिन बाद लड़ाई शुरू हुई और शैतान सिंह शहीद हो गए। लेखक रचना बिष्ट अपनी किताब ब्रेव परमवीर चक्र स्टोरीज में लिखती हैं कि मौसम बहुत सर्द था और जवानों के पास पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे। उन्हें सामान्य गर्म कोट देकर ही मोर्चे पर भेज दिया गया था। इनमें से अधिकांश सैनिक हरियाणा से थे और उन्होंने पहली बार ऐसी बर्फबारी देखी थी। बावजूद इसके मेजर शैतान सिंह ने उनमें जोश भर रखा था। अप्रैल 1962 में शैतान सिंह अपने जूनियर की शादी में कैप्टन डीडी सकलानी के साथ जाते हैं। ये पठानकोट से जब अंबाला आ रहे होते हैं तो ट्रेन में इन्हें एक ज्योतिष मिलता है। शैतान सिंह मजाक मजाक में उसे अपना हाथ दिखाते हैं। तब ज्योतिष हाथ देखकर कहता है, कुछ समय बाद जीवन का सबसे बड़ा गौरव मिलने वाला है। दोनों ही इसे मजाक में लेते हैं और ठाके लगाते हैं। कुछ सालों बाद यह किस्सा सकलानी ने अपने कई दोस्तों से शेयर भी किया था। हरियाणा के रेवाड़ी में रहने वाले मेजर शैतान सिंह के बॉडीगार्ड रहे हवलदार निहाल सिंह बताते हैं कि खराब मौसम के चलते 11 बजे से पहले कभी हेडक्वार्टर की बात नहीं हो पाती थी। चीन से इससे पहले कई तीखी झड़प भी हो चुकी थी। 2 दिन पहले ही हमने चीन के कुछ सैनिकों को जासूसी करते हुए मार गिराया था। इस बीच हेडक्वार्टर से पोस्ट की स्थिति पूछी गई। ये भी कहा गया कि अगर हालात ठीक नहीं हो तो पोस्ट को आप छोड़ भी सकते हैं। मेजर शैतान सिंह ने कहा, मैं आपका आदेश तो मान लूंगा, लेकिन अपने जवानों को क्या मुंह दिखाऊंगा जिनको 2 दिन से कह रहा हूं जंग के लिए तैयार रहे। मेजर शैतान सिंह पीवीसी द मैन इन हाफ लाइफ लिखने वाले जय सामोता बताते हैं कि मेजर शैतान ने जसवंत कॉलेज ज्वाइन किया था। उनके बाकी क्लासमेट्स ने जोधपुर स्टेट फोर्स ज्वाइन की थी। मेजर शैतान सिंह सेना में इसलिए नहीं गए क्योंकि वो लॉयर बनना चाहते थे। 1947 में वे ग्रेजुएट हो चुके थे और एक फुटबॉल मैच खेल रहे थे। वहां उनकी मुलाकात कर्नल मोहन सिंह से हुई। कर्नल मोहन सिंह जोधपुर फोर्स में दुर्गा हॉर्स के कमांडेंट थे और वो महाराजा जोधपुर के साले भी थे, तो उनका काफी प्रभाव था। शैतान सिंह के खेल से प्रभावित होकर उन्होंने पूछा कि तुम आगे जाकर क्या करना चाहते हो। शैतान सिंह ने जवाब दिया कि मैं लॉयर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर कर्नल मोहन सिंह सरप्राइज हुए क्योंकि उन्होंने मेजर शैतान सिंह के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह के अंडर में सर्विस शुरू की थी। वो कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी हेम सिंह तो फौजी हैं और तुम लॉयर बनने चले हो। तुम्हारे पिता देश सेवा की मिसाल है और तुम ये काम छोड़कर आराम की नौकरी करना चाहते हो। ऐसी बातें सुनकर शैतान सिंह का मन पूरी तरह से बदल गया। वे भी अपने पिता की तरह सेना में भर्ती हो जाते हैं। इस तरह से एक फुटबॉल मैच ने शैतान सिंह को लॉयर से सोल्जर बना दिया।
शैतान सिंह को अपने नाम के कारण पूरे जीवन में तारीफ मिली और मजाक भी मिला। एक बार कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में नए अफसर आते हैं। जनरल नए अफसरों से इंट्रो ले रहे होते हैं। इन्हीं में से एक होते हैं कैप्टन शरीफ। वे कहते हैं सर मैं कैप्टन शरीफ। जब शैतान सिंह का नंबर आता है तो वे थोड़ा हिचकते हैं और कहते हैं सर माय नेम इज कैप्टन शैतान सिंह। तब जनरल जोर से ठहाके लगाते हैं। वो कहते हैं क्या यूनिट पाई है मैंने जहां शैतान भी है और शरीफ दोनों है। मेजर शैतान सिंह को अपना नाम पसंद नहीं था। इस नापसंदगी के पीछे एक कहानी है। बचपन में शैतान सिंह जोधपुर में अपने दोस्तों के साथ साइकिल किराए पर लेने जाते थे। जब दुकान वाला रजिस्टर में लिखने के लिए नाम पूछता तो वे कहते थे शैतान सिंह। दुकानदार उन्हें बड़े अचंभे और अजीब तरीके से देखता था। तभी मेजर शैतान सिंह को अपने नाम से परेशानी होने लगी थी। तब वे अपने दोस्तों से कहते थे मुझे ये नाम नहीं चाहिए, मैं इसे बदल देना चाहता हूँ। बचपन में वो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन आर्मी में उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। मेजर शैतान सिंह ने अपना नाम बदलने के लिए सेना में 3 बार आवेदन दिया था। दस्तावेजों की कमी से उनका नाम नहीं बदला गया और हर बार उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती। 1961 में आर्मी चीफ जनरल के.एस. थिमैया कुमाऊं रेजिमेंट विजिट करते हैं। इस दौरान एक पार्टी हो रही होती है। सारे ऑफिसर शराब पी रहे होते हैं। जनरल थिमैया देखते हैं एक ऑफिसर ऐसा भी है जिसके हाथ में ग्लास नहीं है। वो पास आते हैं और पूछते हैं व्हाट इज योर नेम। जवाब मिलता है सर माय नेम इज कैप्टन शैतान सिंह। जनरल थिमैया पूछते हैं तुम्हारे हाथ में ग्लास क्यों नहीं है। तो तब शैतान सिंह कहते हैं सर मैं शराब नहीं पीता। तब जनरल कहते हैं तब तो तुम बिल्कुल भी शैतान नहीं हो, तुम्हारा नाम शैतान नहीं शरीफ होना चाहिए। शैतान सिंह रेजांगला वॉर से पहले जोधपुर छुट्टी आने वाले थे। उनकी छुट्टी भी अप्रूव हो चुकी थी। 28 अक्टूबर 1962 को दिवाली थी, लेकिन वो समय पर निकल नहीं पा रहे थे। फिर वो निकले और श्रीनगर पहुंचे। वहां वे अपने दोस्त के घर गए तो उनकी मां ने कहा शैतान तुम शाम को जाना, मैं दिन में बाजार से कुछ गिफ्ट लेकर आऊंगी जो अपने परिवार को देना। इस बीच उन्हें फिर लौटने का आदेश आया और वो कभी छुट्टी पर जा ही नहीं पाए। इस दौरान उन्होंने अपने एक दोस्त को लेटर लिखा कि मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि अप्रूव छुट्टी होने के बाद भी मैं दिवाली पर घर नहीं जा सका, क्योंकि ड्यूटी परिवार से ज्यादा जरूरी है। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।